दोस्तों, अगर आपको कोई एग्ज़ाम देना हो और उस एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन ही ना हो तो आप उस एग्ज़ाम को कैसे दोगे। अब आप यह सोच रहे होंगे कि यह कैसे पॉसिबल है। तो आज मैं इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है एग्ज़ाम। तो मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं कि एक इंटरव्यू में सिलेक्ट हुए 8 कैंडिडेट्स को एक रूम में ले जाया जाता है और उन सबको अलग अलग डेस्क पर बिठा दिया जाता है। उन सभी के सामने एक पेंसिल और एक पेपर होता है और हर पेपर पर कैंडिडेट और उसका नंबर लिखा होता है। इसके बाद एग्जाम का इन्विजिलेटर वहां पर आता है और उन्हें एग्जाम के रूल बताना स्टार्ट करता है। सबसे पहले वह बताता है कि उन सबको एक क्वेश्चन का आंसर देना होगा। फिर वह बताता है कि एग्जाम के दौरान अगर कोई कैंडिडेट उससे या गेट के पास खड़े हुए गार्ड से बात करेगा तो वह उसी वक्त डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, और किसी ने भी उसके सामने रखे हुए पेपर को खराब या डैमेज किया तो वह भी उसी वक्त डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसके बाद अगर कोई भी इस रूम को छोड़कर बाहर गया तो वह भी उसी वक्त डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लास्ट में इन्विजिलेटर उनसे पूछता है कि क्या आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, पर कोई भी कैंडिडेट इसका कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद वह इन्विजिलेटर घड़ी में 80 मिनट का टाइम सेट करता है और वहां से चला जाता है। अब रूम में बैठे सभी कैंडिडेट एग्जाम का क्वेश्चन देखने के लिए जैसे अपने पेपर को पलटते हैं तो वह देखते हैं कि पेपर पूरी तरह ब्लैंक है। यह देखकर सभी सोच में पड़ जाते हैं और उस एग्जाम की क्वेश्चन को ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। तभी उस रूम में बैठी एक चाइनीज कैंडिडेट घबराकर अपने ही मन से कुछ भी लिखना शुरू कर देती है और उसके ऐसा करते ही पेपर खराब हो जाता है और उसे उसी वक्त रूम से बाहर निकाल दिया जाता है। अब यह देखते ही रूम में बैठे बाकी कैंडिडेट्स समझ जाते हैं कि अपने मन से वह कुछ भी उस पेपर पर नहीं लिख सकते। थोड़ी देर बाद उस रूम में बैठा एक आदमी उस इन्विजिलेटर की बातों को याद करता है और उसे पता चलता है कि उस इन्विजिलेटर ने उससे और गेट के पास खड़े गार्ड से बात करने के लिए मना किया है, पर वह लोग आपस में तो बात कर ही सकते हैं। अब सभी लोग आपस में बात करने लग जाते हैं और सभी लोग मिलकर एग्जाम का क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। सभी कैंडिडेट एक दूसरे को अपना नाम नहीं बता सकते थे, इसलिए उनमें से एक कैंडिडेट सभी के बालों और स्किन के कलर के बेस पर उनके निकनेम रखता है, जिसमें वह खुद का नाम व्हाइट रखता है और बाकी सबका नाम ब्लैक, ब्लॉन्ड, ब्राउन, ब्रोनेट और डार्क रखता है। और लास्ट में बचे हुए कैंडिडेट का नाम वो डेफ रखता है क्योंकि वो किसी से बात नहीं कर रहा था। इसके बाद सभी लोग क्वेश्चन ढूंढने के लिए अलग अलग तरीके सोचने लगते हैं। सबसे पहले वो सोचते हैं कि क्वेश्चन पेपर में ही है, मगर वह इनविजिबल है, इसलिए उसे ढूंढने के लिए रूम की सभी लाइट को तोड़ देते हैं ताकि इमरजेंसी में लगी यूवी लाइट से वह उस पेपर में छुपी क्वेश्चन पेपर को ढूंढ पाए, पर वह इसमें भी नाकाम रहते हैं। इसके बाद वह सोचते हैं कि इस पेपर में पानी डालने से क्वेश्चन विजिबल हो जाएगा, पर वह इस कोशिश में भी नाकाम रहते हैं। पर इसी बीच व्हाइट चालाकी से ब्रूनेट के पेपर में आग लगा देता है जिससे वह डिस्क्वालीफाई हो जाती है। इसके बाद व्हाइट डेफ के पास आता है और उसे भी इस रूम को छोड़कर जाने के लिए मजबूर करता है और इसी के साथ डेफ भी डिस्क्वालीफाई हो जाता है। इसके कुछ देर बाद व्हाइट सभी लोगों को बताता है कि उसे क्वेश्चन का पता चल गया है, पर वह किसी को भी नहीं बताएगा। व्हाइट की इन सभी बातों से ब्लैक बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है और वह व्हाइट को मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। थोड़ी देर बाद जब व्हाइट को होश आता है तो वह सभी से रिक्वेस्ट करता है कि उसकी दवाई खाने का टाइम हो गया है, इसलिए कोई भी उसकी पॉकेट में से दवा निकाल कर उसे खिला दे। पर व्हाइट की पिछली हरकतों को देखते हुए कोई भी उस पर भरोसा नहीं करता और सभी व्हाइट को उसी हालत में छोड़ देते हैं। और तभी ब्लॉन्ड तरस खाकर उसकी मदद करने का सोचती है, पर सभी उसे ऐसा करने से रोक देते हैं। इसके बाद ब्राउन सभी का ध्यान व्हाइट से हटाने के लिए डार्क को परेशान करना शुरू कर देता है और सभी को बोलता है कि डार्क को कंपनी के बारे में बहुत कुछ पता चल गया है, पर वह हमसे छुपा रही है। फिर ब्राउन डार्क से सच उगलवाने के लिए उसे टॉर्चर करने लगता है और तभी वह बताती है कि पहले वो इस कंपनी में काम किया करती थी, पर बहुत ही नीचे लेवल पर, इसीलिए उसे इस कंपनी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। डार्क की यह बातें सुनकर ब्राउन उसे छोड़ देता है और तभी सभी की नजर व्हाइट पर जाती है जिसकी नाक से खून आना शुरू हो जाता है। यह देखकर ब्लैक सबको बताता है कि व्हाइट अपनी बीमारी के बारे में सही बोल रहा था, क्योंकि जो बीमारी व्हाइट को है वह सेम बीमारी उसकी वाइफ को भी थी और टाइम पर दवा ना मिलने की वजह से उसकी डेथ हो गई थी। ब्लैक की यह सब बातें सुनकर सभी लोग व्हाइट के कपड़ों में उसकी दवाई ढूंढने लग जाते हैं, पर किसी को भी दवाई नहीं मिलती। अब व्हाइट को मरता हुआ देख डार्क इन्विजिलेटर को हेल्प करने के लिए बोलती है और उसके ऐसा करते ही गार्ड उसे कमरे से बाहर निकाल देता है और वह भी डिस्क्वालीफाई हो जाती है। इसी बीच ब्लॉन्ड को व्हाइट की दवाई मिल जाती है और दवाई खिलाते ही व्हाइट बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। नॉर्मल होने के बाद व्हाइट सबको बताता है कि इस एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं है
और कंपनी सिर्फ उसी कैंडिडेट को जॉब देगी जो इस रूम में लास्ट तक बचा रहेगा। अब सबको वाइट की यह बात सही लगने लगती है और सभी लोग एक दूसरे को उस कमरे से बाहर निकालने के लिए आपस में ही लड़ाई शुरू कर देते हैं। इसी बीच ब्लैक गार्ड से उसकी गन ले लेता है और व्हाइट पर गोली चलाने की कोशिश करता है, पर वह गन काम ही नहीं करती क्योंकि उस गन पर फिंगरप्रिंट लॉक लगा हुआ था, जिसकी वजह से उसको सिर्फ गार्ड ही यूज कर सकता था। पर तभी व्हाइट खड़ा हो जाता है और वह ब्लैक के हाथ से गन छीन लेता है। फिर वो गार्ड के पास जाता है और उसके हाथ से उस गन को अनलॉक कर देता है। इसके बाद वह एक एक करके सभी को उस रूम को छोड़कर जाने के लिए बोलता है, जहां गन से डरकर ब्राउन तो उस रूम को छोड़कर चला जाता है। पर जब ब्लॉन्ड वहां से निकल रही होती है तब वो जाने से पहले रूम की सभी लाइट को बंद कर देती है। लाइट के बंद होते ही ब्लैक व्हाइट से गन छीनने के लिए उसके पास आता है, पर व्हाइट रूम के अंदर लगातार गोलियां चलाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से एक गोली सीधा जाकर ब्लैक को लगती है और वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद व्हाइट की नज़र डोर पर पड़ती है और वह देखता है कि ब्लॉन्ड पूरी तरह से उस रूम से बाहर नहीं गई है, उसका एक पैर रूम के अंदर ही है। फिर व्हाइट गन लेकर जैसे ही ब्लॉन्ड की तरफ जाने लगता है तभी एग्जाम का टाइम कंप्लीट हो जाता है। अब व्हाइट को लगता है कि वह जीत चुका है, इसलिए एक्साइटेड होकर इन्विजिलेटर से बातें करने लगता है। पर तभी रूम का गार्ड व्हाइट के पास आता है और उसे अपनी घड़ी में टाइम दिखाता है, जिसे देखकर उसे पता चलता है कि एग्जाम खत्म होने में अभी कुछ टाइम बाकी है। तभी मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां हमें दिखाया जाता है कि जब सभी कैंडिडेट एग्जाम का क्वेश्चन ढूंढने के लिए अलग अलग तरीके खोज रहे थे तभी डेफ ने एग्जाम की घड़ी को आगे कर दिया था। अब व्हाइट को समझ आ जाता है कि वह भी डिस्क्वालीफाई हो चुका है, इसलिए वह परेशान होकर खुद को ही गोली मारने की कोशिश करता है, पर वह उसमें नाकाम रहता है क्योंकि बंदूक में गोली होती ही नहीं है और रूल ब्रेक करने की वजह से उसे भी रूम से बाहर निकाल दिया जाता है। अब रूम में लास्ट बची हुई ब्लॉन्ड सोचने लगती है कि वह क्वेश्चन का पता कैसे लगाए। तभी उसे वहां पर डेफ का गिरा हुआ चश्मा नजर आता है, जिसे उठाकर वह शीशे के टुकड़े के साथ डेस्क पर रखे हुए पेपर को वापस देखती है, जिसमें उसको दिखता है कि पेपर में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 ही लिखा हुआ है। फिर ब्लॉन्ड इन्विजिलेटर की कही हुई बातों को वापस याद करने की कोशिश करती है और तब उसे पता चलता है कि पूरे एग्जाम में उनसे इन्विजिलेटर ने सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा था, जो एग्जाम शुरू होने से पहले पूछा गया था कि क्या आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, जिसका जवाब फिल्म की शुरुआत में किसी ने नहीं दिया था। तभी वह इन्विजिलेटर ब्लॉन्ड के सामने आ जाता है और उससे आंसर पूछता है, जिसका जवाब ब्लॉन्ड नो देती है। अब उसका आंसर सुनकर इन्विजिलेटर खुश हो जाता है और उसे डेफ से मिलवाता है। वह बताता है कि डेफ इस कंपनी का सीईओ है और एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट भी है, जिसने दुनिया को बचाने के लिए एक एंटीवायरस बनाया था। वह बताता है कि डेफ को एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए था जो टाइम आने पर टफ डिसीजन ले सके, पर ब्लॉन्ड उनको इस कंपनी में काम करने से मना कर देती है और बोलती है कि मैं ऐसी जगह पर काम नहीं कर सकती जहां पहुंचने के लिए मुझे लोगों की जान लेनी पड़े। पर तभी वह देखती है कि ब्लैक जिसे गोली लगी हुई थी वह वापस से उठ जाता है क्योंकि उसे लगने वाली गोली नकली थी। अब ब्लॉन्ड को यह देखकर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उस एग्जाम का मकसद बस यही था कि कौन इस कंपनी के लिए समझदारी से काम कर सकता है, और ब्लॉन्ड ने उस एग्जाम को पास कर लिया था और अब वह उस कंपनी में काम करने के लिए तैयार हो जाती है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। आई होप ये मूवी आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।